दरभंगा के आयकर चौक के पास स्थित महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में 15 से 18 वर्ष के युवाओं को दिया गया कोविड का टीका। 3 जनवरी सोमवार से प्रारंभ हुए 15 से 18 वर्ष के युवाओं को कोविड टीका लेने के लिए काफ़ी उत्साह देखा गया। वहीं युवाओं ने कहा कि आज हम लोग को कोविड टीका दिया गया है और जिससे हम लोग भी सुरक्षित हैं। जो कोरोना का तीसरा वेव आ रहा है उसमें हम लोग भी अब लड़ सकते हैं। वहीं युवाओं ने कहा कि 15 से 18 वर्ष के लिए जो कोविड का टीका सरकार ने प्रारंभ किया है उसमें सभी युवाओं को कोविड का टीका लेना चाहिए और जो कोरोना का तीसरा वेव आ रहा है उसके खिलाफ तैयार रहना चाहिए। दूसरी तरफ अस्पताल में मौजूद मेडिकल अफसर ने कहा कि 15 से 18 वर्ष के वैसे युवा जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है और जिनका स्लॉट जहां दिया गया है वे जाकर वहां कोविड का टीका ले सकते हैं। अन्यथा जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और वो ऑफलाइन के माध्यम से लेना चाहते हैं तो वे लोग भी यहां आ सकते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा और उन्हें कोविड का टीका दिया जाएगा। मैं कामेश्वर सिंह हॉस्पिटल में आई हूँ टीका लगवाने के लिए कोविड का। और जो अभी थर्ड वेव आ रहा है ओमिक्रॉन, उससे हमें प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट हमको मिलेगा, मतलब कि लड़ने की क्षमता मिलेगा मतलब कोविड कोरोना से। ये युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो आए और टीका लगवाए और खुद को प्रोटेक्ट करे कोरोना वायरस से और दूसरे को भी बताए कि टीका लगवाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही सही है। क्या नाम हुआ? रिया कुमारी। कहाँ से आई हैं? कठलवाड़ी से। महाराजा केयर सेंटर है, यहाँ पर वैक्सीनेशन पड़ता है। आज से 15 से 18 साल के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर उन लोग को वैक्सीन दिया जा रहा है और इससे ज़्यादा ओल्ड एज के जो है उन लोग को एज यूजुअल कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दोनों वैक्सीनेशन पड़ रहा है। तो आज से जो लगातार प्रारंभ हो गया जी, आज से प्रारंभ हो गया 15 से 18। वो लोग ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करके आ सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं किए तो यहाँ भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ID कार्ड लेके आए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर ले, वैक्सीन लग जाएगा। तो युवाओं में क्या दिख रहा है आज प्रथम दिन? जोश है उन लोग में वैक्सीन लेने का है, वो लोग अवेयर हैं वैक्सीन ले रहे हैं। क्या नाम है? डॉक्टर अतुल। क्या है आप? मेडिकल ऑफिसर हूँ। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा जिला परिषद के सभी 47 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के नवनिर्वाचित सदस्यों को राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा नियुक्त परीक्षक उप विकास आयुक्त मधुबनी विशाल राज की उपस्थिति में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस उपरांत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हेतु घोषणा की गई। अध्यक्ष पद हेतु 2 अभ्यर्थियों यथा बहेरी प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 27 से नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य रेणु देवी एवं बहादुरपुर प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20 से नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य सीता देवी द्वारा निर्देशन पत्र दाखिल किया गया। 5 मिनट का समय नामांकन वापसी के लिए दिया गया। दोनों प्रत्याशियों के दौरान मैदान में डटे रहने पर मतदान कराया गया। मतदान के उपरांत मतगणना में 4 मत अवैध पाया गया। रेणु देवी को कुल 22 मत प्राप्त हुए जबकि सीता देवी को 21 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार रेणु देवी 1 मत से विजय घोषित की गई एवं उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिलाई गई तथा प्रमाण पत्र दिया गया। तदुपरांत जिला परिषद उपाध्यक्ष के लिए भी नामांकन हेतु आमंत्रित किए जाने पर तारडी प्रखंड के जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 36 की अरुणा कुमारी एवं बिरौल प्रखंड के जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 29 की ललिता झा ने नामांकन किया। 5 मिनट का समय नामांकन वापसी के लिए दिया गया लेकिन दोनों प्रत्याशी के मैदान में डटे रहने पर मतदान कराया गया। मतदान करने के उपरांत मतों की गिनती में 2 मत अवैध पाए गए। ललिता झा को कुल 31 मत प्राप्त हुए जबकि अरुणा कुमारी को 13 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ललिता झा 18 मतों से विजयी रही। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी द्वारा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई तथा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया।
अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा होटल सिटायन में डॉक्टर नीलांबर चौधरी का 88वां जयंती समारोह मनाया गया। सोमवार को आयोजित यह जयंती समारोह अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा उर्फ संतोष झा कर रहे थे। स्वर्गीय डॉक्टर नीलांबर चौधरी चंद्रधारी महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के प्राचार्य के रूप में कार्यरत थे। डॉक्टर चौधरी एक महान शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट एवं सिंडिकेट सदस्य के रूप में जीवन पर्यंत कार्य करते रहे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य किए। राज्य के अनेक विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिए। संस्कृत एवं मदरसा शिक्षक वित्तरहित शिक्षकों के समस्याओं तथा कर्मचारी हित के लिए हमेशा संघर्षरत रहे। इस जयंती समारोह में अखिल भारतीय मिथिला संघ के अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। महान शिक्षाविद डॉक्टर नीलांबर चौधरी की जयंती समारोह मना रहे हैं। डॉक्टर नीलांबर चौधरी 1990 से जीवन पर्यंत विधान परिषद के सदस्य रहे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में खास करके मिथिला में शिक्षा का विकास कैसे हो उस पर उन्होंने काफ़ी अपने कार्यकाल में काम किया। डॉक्टर नीलांबर चौधरी ने ही दरभंगा में विश्वविद्यालय बने। मिथिला यूनिवर्सिटी की कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष थे पंडित हरिनाथ मिश्र, जिन्होंने दरभंगा से लेकर दिल्ली तक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मिथिला में शिक्षा का अलग जगाने के लिए काम किया। आज उन्हीं की जयंती मना रहे हैं अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा की ओर से। कहाँ पर मना रहे हैं? सीतायन होटल के सभागार में हम लोग अपना परिचय दिए। विनय कुमार झा और संतोष झा, अध्यक्ष अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित ललित नारायण मिश्र की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। 3 जनवरी स्वर्गीय पंडित ललित नारायण मिश्र न केवल मिथिला और बिहार के जननेता थे, बल्कि उनकी एक पहचान राष्ट्रीय सकारात्मक विचारवान नेता की थी और उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक राष्ट्र की सेवा की है। ये बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कही। कुलपति मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित ललित नारायण मिश्र की शहादत दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बाद एकत्रित समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना में उनका जो योगदान रहा है और इस क्षेत्र के विकास में उनकी जो भूमिका रही है वह सर्वविदित एवं सर्वमान्य है। इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, सिंडिकेट सदस्य बैद्यनाथ चौधरी बैजू, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार मेहता सहित कई विश्वविद्यालय के कर्मीगण मौजूद थे। मिथिलांचल के गौरव आदरणीय ललित बाबू का आज पुण्यतिथि है। हम सब एक साथ मिल करके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर। जो कुछ उन्होंने मिथिलांचल के लिए किया, पूरे बिहार के लिए किया, वो अपने आप में एक आदर्श हो सकता है। वो कोई वही कर सकता है जिसका चिंतन उच्च कोटि का हो, जिसका विचार उच्च कोटि का हो, जिसका जीवन आदर्शों में रहा हो, वही इस तरह का काम कर सकता है, सोच सकता है। पूरे मिथिलांचल का विकास, बिहार का विकास, इस विश्वविद्यालय की स्थापना, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब सदियों सदियों तक याद करते रहेंगे और उनके नाम पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहेंगे। ज़रूरत तो केवल एक कार्यक्रम भर की नहीं होनी चाहिए। ये प्रेरणा के स्रोत हैं, आदर्श की मूर्ति है। कुछ सीखना चाहिए हमें, कुछ अपनाना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत सहज चलता है, लेकिन उसमें जो बदलाव आते हैं, कहाँ से आ जाते हैं, कब आ जाते हैं, कैसे आते हैं, हम इसको समझ नहीं पाते। लेकिन वो बदलाव आ ही जाते हैं, बाद में हम उसे स्वीकार करते हैं। शुरुआती दौर में उन बदलावों के बारे में हम सोचते भी नहीं। कौन आदमी हमारे जीवन को प्रेरित कर देता है
कौन एक आदर्श दे देता है, कौन एक विचार दे देता है, कौन एक चिंतन देता है जिसको हम चलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और उसको करने के लिए तत्पर रहते हैं। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने किया विद्यापति छात्रावास का औचक निरीक्षण। सोमवार को सीएम महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने महाविद्यालय के विद्यापति छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ पूर्व छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर RN चौरसिया एवं वाणिज्य के प्राध्यापक डॉक्टर ललित शर्मा आदि शामिल थे। इस दौरान प्रधानाचार्य ने छात्रावास के छात्रों से मिलकर उनकी समस्याओं को भी सुना तथा शीघ्र निदान का आश्वासन दिया। प्रधानाचार्य ने चारों वार्ड, कॉमन रूम, साइकिल स्टैंड, मेस रूम, खेल मैदान के साथ सरकार के सहयोग से बन रहे 100 बेड के नए छात्रावास, प्रिंसिपल क्वार्टर तथा शिक्षक क्वार्टर आदि का निरीक्षण किया। सबसे पहले प्राथमिकता छात्रावास की निगरानी के लिए गार्जियन के रूप में पितृभाव दिखाने के लिए छात्रावास अधीक्षक होते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट करूंगा। सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड, सेवा के लिए 2-3 सेवक और छात्रों को जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, स्वच्छ पानी, बिजली, पेपर, मैगजीन और इंडोर खेल के लिए जो भी सामान है सब मैं यथाशीघ्र यहाँ उपलब्ध करा दूंगा। पीने के लिए पानी और अभी कोविड-19 के देखते हुए जो भी सुरक्षात्मक काम है जैसे कि मास्क और सैनिटाइजर वगैरह सब उपलब्ध करवा दूंगा। इससे पहले यहाँ मेस नहीं है, मैं चाहूँगा जो मेस बहुत जल्दी शुरू हो जाए। यहाँ के छात्र बहुत ही श्रेष्ठ श्लिष्ट हैं, है ना। मैंने बहुत सारा हॉस्टलों का निरीक्षण किया और भ्रमण किया है, लेकिन यहाँ का छात्र, मेरे जो छात्र हैं बहुत ही सुशील है, मेधावी हैं और संस्कारी हैं और गुरु के अच्छे आवरणी जैसे शिष्यों के रूप में ये लोग अक्षर से उतरने वाले हैं। सर अपना संक्षिप्त परिचय से। मेरा नाम हुआ डॉक्टर फूलो पासवान, प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज दरभंगा। आज सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान महाविद्यालय के विद्यापति छात्रावास का जन निरीक्षण किया। निरीक्षण क्रम में RN चौरसिया, ललित शर्मा और वहाँ के स्टाफ शामिल थे। इस दौरान उन्होंने छात्रों की बहुत सारी समस्याएं थी जिनको सुना और तत्काल निदान के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने बहुत दिनों से जो अधीक्षक का पद खाली है उसको भी शीघ्र ही विज्ञापन निकाल करके भरने का आश्वासन दिया है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता अमन सक्सेना व गोविंद कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक को छात्रों का रिजल्ट पास करने को लेकर सौंपा ज्ञापन। सोमवार को छात्र नेता अमन सक्सेना मिथिला विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को कम नंबर दिया गया और हजारों छात्रों का रिजल्ट फेल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय का एक भी कॉलेज डिग्री देने योग्य नहीं है। सभी कॉलेज सिर्फ डिग्री बांटने का काम करते हैं। जैसे तैसे छात्र पढ़ाई कर परीक्षा में शामिल होते हैं और उनका रिजल्ट विश्वविद्यालय द्वारा फेल कर दिया जाता है। जब छात्रों को शिक्षा मिलेगा ही नहीं तो छात्र कॉपी में कैसे लिखेंगे। हम कहते हैं आप शिक्षा दीजिए, फिर 70% छात्रों को फेल कर दीजिए, हम आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन बिना शिक्षा दिए छात्रों को फेल करना ये अधिकार मिथिला विश्वविद्यालय को नहीं है। इसी के विरुद्ध हम लोग आवाज़ उठाने आए हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कोविड-19 के कारण सभी छात्रों को पास कर दिया जाए। जिस पर परीक्षा नियंत्रक आनंद मोहन मिश्र ने छात्रों से वार्ता किया तो वहीं छात्रों ने कई मांगों के साथ अपना ज्ञापन भी परीक्षा नियंत्रक को सौंपा। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार, नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है। कृपया एक बार अवश्य पधारें। ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता के लिए मिथिला विश्वविद्यालय की टीम हुई रवाना। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा ईस्ट जोन इंटर
यूनिवर्सिटी कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता का संचालन डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इस कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मिथिला विश्वविद्यालय की कबड्डी टीम MLSM महाविद्यालय से रवाना हुई। यह प्रतियोगिता 4 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2022 तक होनी है। इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय की 12 सदस्यीय टीम भाग लेगी। कबड्डी टीम में टीम प्रबंधक विजय शंकर झा के नेतृत्व में यह टीम अपनी सहभागिता सिद्ध करेगी। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को समर्पित किया गया बैडमिंटन का खिताब। सोमवार को अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई मिथिला विश्वविद्यालय की बैडमिंटन खिलाड़ियों की टीम और विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा ने ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी की जीत की ट्रॉफी मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को समर्पित कर खेल के क्षेत्र में उनके अकथनीय योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। बता दें कि यह प्रतियोगिता रॉयल ग्लोबल विश्वविद्यालय गुवाहाटी द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें मिथिला विश्वविद्यालय की टीम ने रांची को हराते हुए अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया तथा भारत सरकार के द्वारा होने वाले आयोजन खेलो इंडिया में अपनी जगह को सुनिश्चित किया। इस मौके पर कुलपति ने खेल पदाधिकारी सहित पूरे खेल विभाग को बधाई दी। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट दरभंगा में बनकर तैयार, 10 जनवरी से होगा बिजली उत्पादन। बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट दरभंगा में बनकर तैयार हो गया है। शहर के कैदराबाद में बिजली विभाग के तालाब में बन रहे इस प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट है। इसकी लागत 7 करोड़ रुपए है। इस तालाब के अंदर एक तरफ से मछली पालन होगा, वहीं दूसरी तरफ से इसके ऊपर लगे सोलर प्लेट से बिजली उत्पादन भी होगा। इसी महीने की 10 तारीख से इसमें 1.6 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू होने की संभावना है। इसी तालाब से सटा बिजली विभाग का एक पावर सब स्टेशन भी बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस सोलर एनर्जी को पावर ग्रिड पहुंचाया जाएगा और उसके बाद शहर में इसकी आपूर्ति की जाएगी। इस प्रोजेक्ट को बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी ब्रेडा ने शुरू किया है। ब्रेडा और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अवाडा नामक एक कंपनी को अगले 25 साल तक इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के संचालन के लिए करार किया है। कंपनी का इस प्रोजेक्ट पर जोर शोर से काम कर रही है। सोमवार को नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार दास ने मौके पर पहुंचकर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार दास ने कहा कि सोलर प्लेट के माध्यम से दरभंगा में ऊर्जा उत्पादन का यह प्रोजेक्ट अब पूरा होने को है। उन्होंने कहा कि अब बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसी महीने की 10 तारीख से यहां बिजली उत्पादन की संभावना है। उन्होंने कहा कि इसी के बगल में NBPDCL का एक पावर सब स्टेशन भी बनाया जा रहा है, जो अगले 15 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी पावर सब स्टेशन से यहां उत्पादन की गई सोलर एनर्जी को पावर ग्रिड तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद से लोगों के घरों तक यह बिजली पहुंचेगी। ये सोलर प्लेट बनने से बिजली इसमें जनरेट होगी और इसकी क्षमता इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2 मेगावाट की है, लेकिन 80% इस जनरेट करेगा, तो 1.6 मेगावाट इसमें बिजली जनरेट होगा और ये बिजली जनरेट करके हमारे NBPDCL के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम लोगों को जो है बिजली मिलेगा। उससे हम उस फीडर में बिजली कंज्यूमर को, अपने जो कंज्यूमर हैं उनको हम जो है बिजली सप्लाई करेंगे। तो इसमें टोटल 4004 सोलर प्लेट बैठाए गए हैं, जिसमें एक प्लेट का 500 वाट कैपेसिटी है बिजली जनरेट करने का। हाँ, बिहार में तो ये ज़रूर बैठ रहा है और ये जल्दी ही ये तैयार हो जाएगा। इसके बनाने वाले एजेंसी हैं हमारे अवाडा एजेंसी। मेंटेनेंस भी इन्हीं को करना है और इन्हीं को जनरेट करके बिजली हमको देना है। तो इस हिसाब से ये जैसा कि हमको जानकारी दिए हैं, जो 10 तारीख तक ये काम को फाइनल कर देंगे और बगल में हमारा सब स्टेशन जिसमें कि बिजली हमको यहाँ का दिया जाएगा, वो सब स्टेशन नया GIS बन रहा है। वो भी 15 से 20 दिन के अंदर में हमारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा।
और निश्चित रूप से इस चीज़ को ही किया जाएगा। और ये बहुत ही राज्य सरकार का जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जो कि ये पूरा होने जा रहा है।